अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स कंप्लीट कर लिया था। आज जो मेरा टॉपिक है वो है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो आर को अगर हम कहें तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन होना, यानी किसी भी कायरल कंपाउंड को हम किस तरफ घुमा रहे हैं तो उसका मतलब आर का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज घूमना। तो और एस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सही है। लेकिन आर का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म उसको कहते हैं रेक्टस। सही है। आर का फुल फॉर्म क्या कहलाता है? रेक्टस। और एस का फुल फॉर्म क्या कहलाता है? सेरिस्टर। सही है। क्लॉक यानी कि वेक्टर का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, यानी कि इसको ये क्या घूम रहा है, किस तरह घूम रहा है? क्लॉकवाइज की तरह। जैसे घड़ी घूमती है उसी तरह ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज घूमता है कंपाउंड, कायरल कंपाउंड। और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक के अपोजिट, यानी कि सही है। अब ये कहाँ पर घूमता है अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा आर एस इज यूज टू गिव नेम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप एटम एंड मॉलिक्यूल्स गिवन कायरल सेंटर। सही है। यानी कि क्या होगा, ये उस जगह अप्लाई किया जाता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन जहां पर कायरल सेंटर मौजूद हो या कायरल कार्बन कोई मौजूद हो। सही है। तो यानी आर एस इज यूज टू गिव नेम, is used to give, arrange is used to give name of the arrangement. सही है। name of the arrangement of group atom and molecule। ठीक है। यानी कि उस कार्बन के ऊपर ग्रुप भी, कोई ग्रुप लगा हुआ हो, कोई एटम लगा हो या मॉलिक्यूल लगा, गिवन कायरल सेंटर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारे पास क्या है, एक कायरल सेंटर है। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ओ एच है, एक तरफ एच है, और एक तरफ हमारे पास क्या लगा हुआ है? सी एल लगा हुआ है, क्लोरीन। ये चारों क्या है? डिफरेंट एटम है इस कायरल सेंटर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस, इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? आर एस कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा। सही है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे अप्लाई होती है? हमेशा वहां पर अप्लाई होती है जहां पर कायरल सेंटर हो या कायरल कार्बन मौजूद हो। अब हम आगे चलते हैं। अब ये कायरल कार्बन हम किस तरह और कैसे मालूम कर सकते हैं? इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। सही है। यानी दो स्ट्रक्चर के तहत हम आराम से इसको इजीली तौर पर मालूम कर सकते हैं। टू स्ट्रक्चर। सही है। अब कौन कौन सी टू स्ट्रक्चर है? सबसे पहले अगर हम मैं बात करूं तो वेज डैश कहलाता है एक स्ट्रक्चर। वेज डैश स्ट्रक्चर ये होता है, इसको हम कहते हैं थ्री डी स्ट्रक्चर। थ्री डी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है? कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर के लिहाज से एक ये बॉन्ड जा रहा है, एक ये बॉन्ड जा रहा है, और एक ये बॉन्ड है, और एक ये बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? थ्री डी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थ्री डी स्ट्रक्चर कहलाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास होता है फिशर। फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ये हमारे कहलाता है टू डी। यानी टू डी से क्या मुराद है? इसके अंदर सिर्फ दो एंगल होंगे, एक ये एंगल हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
हॉरिजॉन्टल इस लाइन को कहेंगे, वर्टिकल हम इस लाइन को कहेंगे। अब बात आती है कि हम किस तरह प्रायोरिटी नंबर दें, यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह दें। चाहे वो वेज डैश में हो चाहे वो फिशर प्रोजेक्शन में हो, तो हम इसको प्रायोरिटी नंबर क्या देंगे, डिफरेंट ग्रुप और एटम प्रायोरिटी ऑन बेसिस ऑन एटॉमिक नंबर, यानी कि क्या बोलेंगे, डिफरेंट ग्रुप एटम, सही है, यानी कि अगर कोई ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हो या एटम लगे हुए हैं, उसकी प्रायोरिटी ऑन बेसिस किसके ऊपर रखेगी, ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑफ एटॉमिक नंबर। सही है, हम किसके ऊपर बात करें, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के हम एटॉमिक नंबर देखते हुए हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। सही है, अब तो ये बात हो गई हमारी किस पे, कि वेज और फिशर प्रोजेक्शन में जब भी नंबरिंग देंगे तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के लिहाज से नंबरिंग देंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन आपके समझ में आएगा तो वेज भी आपके समझ में आ जाएगा। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फिशर प्रोजेक्शन में ये जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है और ये वर्टिकल, सही है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। सही है, ये सिर्फ समझा बताने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देखिए, अगर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात है, हम फिशर की बात कर रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो चौथे नंबर वाला यानी लोएस्ट प्रायोरिटी रखने वाला हॉरिजॉन्टल आए, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख देते हैं इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या एटम शुड बी ऑन वर्टिकल बॉन्ड, क्या हो, लोएस्ट, सही है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एटम should be should be on vertical bond, सही है, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, हम इस फिशर की बात कर रहे हैं। इस फिशर के अंदर बात हो रही है, इंपॉर्टेंट नोट है, लोएस्ट प्रायोरिटी रखने वाला एटम जो है वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल बॉन्ड में होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, यार चले इसको हम ले लेते हैं 3 1 4 2, सही है, 1 2, ये किस तरह रोटेट हुआ, 1 से लेके 2 पे गए तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। लेकिन इसका 4 नंबर वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में है, यानी कि किस में है, हॉरिजॉन्टल में है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको क्या कर देंगे, उलट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ रही है। दूसरी एग्जाम्पल देता हूं, सही है, अगर हमारा 1 2 ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये किस तरह रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन ये क्या 4 नंबर हमारा कहां पर आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, जो आया है वही ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आर कॉन्फ़िगरेशन।
बात समझ में आ रही है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की। अगर हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट प्रायोरिटी रखने वाला आइटम आ रहा है या मॉलिक्यूल या ग्रुप आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी आ रही है हम क्या कर देंगे, उसको उलट कर देंगे। यानी कि एस आ रहा है तो वो क्या कर देंगे, उसको आर कर देंगे। लेकिन अगर हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी रखने वाला वर्टिकल प्लेन में ही आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बात कहां पर आ रही है, ये फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे फिशर को, लेकिन हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वेज डैश स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। सही है, उसके साथ ही साथ इसको भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्या करें, वेज डैश एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल चाहिए, यहाँ पर वेज डैश एग्जाम्पल की सबसे पहले एग्जाम्पल मैं क्या दे रहा हूँ, सही है। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने क्या दी, ये वाली दी। अब यहाँ पर आप हमेशा ये ध्यान में रखिए, ये हमारा क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो हमारा वैश होता है, वैश जो प्रोडक्ट है, यानी वैश सॉरी डैश जो है, डैश हमेशा क्या होता है, बैक साइड पर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों क्या है हमारे, मिथाइल ये आ गया, कार्बोक्सिलिक ये आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप ये आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये क्या है, ये दोनों क्या है, बोर्ड के प्लेन पर है, और ये डैश पर है और ये वैश पर है, यानी कि ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो ये जो हमारा ये वाला एंगल है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो डैश है ये हमेशा क्या होना चाहिए, बैक पर होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग देंगे। अब यहां पर क्या आ रही है नंबरिंग, नंबर ऑक्सीजन के एटम 8 होता है, कार्बन 6 होता है और ये कार्बन 6 होता है। अब ये दोनों कार्बन क्या है, सेम है। अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, हमने क्या कर दिया, नंबर 1 दे दिया। अब आप देखिए ये दोनों क्या है, सेम रख रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप इसके बाद जितने भी हाइड्रोजन है, यानी जितने भी एटम है उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपने इसके साथ 6 के साथ 3 ऐड कर दिया, ये क्या हो गया, 9 हो गए। फिर उसके बाद आपने इसके साथ ऑक्सीजन 2 है, 16 16, और यानी 8 8 16। और ये एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि अगर आप खुद काउंट करें, जहन को जोर करें, तो इसका एटॉमिक नंबर टोटल इस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। उसके लिहाज से ये क्या बन रहा है, आर, यानी कि क्लॉकवाइज। तो हमने क्या कर दिया, आर। तो ये तो हो गया इसका वेज डैश एग्जाम्पल। फर्स्ट करें, आपको वर्टिकल पे बनाना हो तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल कह रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो तो आप क्या करें, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। ये ध्यान में रखिए, ये दोनों, अभी मैंने सॉरी इसको मैंने एक मिस्टेक कर दी है, कि यहाँ पर ये एंगल आएगा। सही है, 3D स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये दोनों तो प्लेन पे हो गए, ये बैक पर हो गया, ये डैश हो गया और ये वेज वेज हो गया। सही है। अब क्या होगा, अब ये दोनों जो आपके पास आएंगे, अगर आप इसका फिशर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिशर प्रोजेक्ट में क्या होगा, कि ये दोनों, यानी इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फिशर प्रोजेक्ट, इसका, इस वाले मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन का, पैरल कंपाउंड का, इसका हम क्या कर रहे हैं, फिशर प्रोजेक्ट बना रहे हैं।
तो ये दोनों वे होंगे, इन दोनों वे को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वे में ले आएंगे, यानी कि ये एच यहाँ आ जाएगा, ये ओ एच यहाँ आ जाएगा, ये लाइन खींचेंगे तो मिथाइल अपना ऊपर की तरफ और COH कार्बोक्सिलिक नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे, आप इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो ये रोटेट कैसे हुआ, ऐसे हुआ। हमेशा ध्यान में रखें 1 2 के बाद आप 4 को क्रॉस कर सकते हैं, 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे जाकर क्या बन रहा है, ये एस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वेज डैश में क्या बन रहा है, आर बन रहा है। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि जब भी ये 4 प्रायोरिटी रखने वाला एटम या मॉलिक्यूल आपका हॉरिजॉन्टल में आए तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आए उसका आप क्या करते हैं, उलट कर दे। तो इसका अगर हम उलट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो ये आपके बात समझ में आई। तो ये हमारे क्या हो गया, बेज डैश आर है, तो फिशर प्रोजेक्शन भी हमारा क्या बनेगा, आर बनेगा। बात समझ में आ गई है, समझाने के तरीकेकार आपको समझ में आया, सही है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा 4 प्रायोरिटी रखने वाला आइटम कहां पर आ गया था, इस जगह पर आ गया था। लेकिन अगर 4 प्रायोरिटी रखने वाला इस जगह पर आए या इस जगह पर आए, उसकी एग्जाम्पल करते हैं, सही है, अदर एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि देखिए आप, हम नंबरिंग क्या दे रहे हैं, आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 1 और ये 2 और ये 3, सही है। या तो आप डायरेक्ट क्या करें, इसका फिशर प्रोजेक्ट बना दें, सही है। हमने क्या किया, इसका फिशर प्रोजेक्ट बना दिया, ये दोनों क्या आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे आ रहे हैं, क्लोरीन इधर, ब्रोमीन इधर और एफ ऊपर और ये आ गया आई नीचे। अब 4 रखने वाला एटम जो है वो आपका कहां पर आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, तो जो इसका आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही चीज हमारी होगी। तो ये हमने रोटेट किया तो ये क्लॉकवाइज बन गया, आर बन गया, सही है। बात समझ में आ गई। आपने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, इस तरह इसको बता दिया कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, या एस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर यहाँ पर आए तो इसको भी बताने का तरीकेकार क्या है, अब आप क्या करेंगे, इसको इंटरचेंजेबल करेंगे, यानी इंटरचेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हमेशा ये ध्यान में रखें, इंटरचेंज जब भी इस कंडीशन में आए तो इवन नंबर तक जाना है, यानी ऑड पे नहीं जाना। ऑड यानी कि 1 3 5, लेकिन इवन पे हम क्या करेंगे 2 4 6 पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको यहाँ लाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। सही, हमने क्या कर दिया, ये हमारी फर्स्ट इंटरचेंज हो गई। सही है, क्लोरीन ऊपर आ गया, फ्लोरीन नीचे आ गया, आयोडीन नीचे आ गया, ब्रोमीन इधर आ गया, सही है। बात समझ में आ गई। अब आपको ये करना है कि ये तो आपके पास आ गया, ठीक है। ये हमने क्यों किया कि क्लोरीन वैज पे था, और ये जाहिर सी बात है वैज वाला ही फोर्थ वाले से चेंज होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी हो, ये भी अगर हो तो ये भी क्या करेगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ये दोनों बचे आपस में, तो हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज, यानी कि ये क्या बन गया, सेकेंड इंटरचेंज। तो बी आर इधर चला गया,
और आयोडीन नीचे आ गया। सही है। ये जो बन रहा था, ये क्या बन रहा था, 1 2 3, ये बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज एस। ये क्या बन रहा है, 1 2 3, ये भी क्या बन रहा है हमारा, एस बन रहा है। अब ये देखिए ये क्या बन रहा है, 1 2 3, ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज आर। तो इन दोनों के लिहाज से ये दोनों जो बने हैं, तो ये आर बना, ये भी क्या बना, आर बना। हमने डायरेक्ट इसका फिशर बनाकर इसको आर बता दिया। यहाँ पर हमने इंटरचेंजेबल करने के बाद जो बनाया वो क्या बना, आर बना। बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो सॉल्व किया है हमारे क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट ही हम फिशर प्रोजेक्ट बना दें, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर ऐसे, या इसको इंटरचेंजेबल करते हैं, वो भी 2 बार इंटरचेंजेबल करेंगे। ये 2 बार यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, 2 बार इंटरचेंजेबल किया, तो हमारी क्या बनी, ये आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वे सॉल्व करने का तरीकेकार और यानी समझाने का तरीकेकार समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चल एग्जाम्पल करते हैं जो जिसमें हम वेज भी लेकर आते हैं और फिशर भी लेकर आते हैं। उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दोनों क्या है, एटॉमिक नंबर 7 रखते हैं। यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन और कार्बन ऐड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है इसके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसलिए हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया और इसको 3 ले लिया। तो ये क्या बना, 1 2 3, यानी कि क्या बन रहा है, ये एस बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसका फिशर बनाऊं तो फिशर क्या होगा, 1 2 3, ये क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो लाजमी सी बात है, मैंने क्या बोला, अगर हॉरिजॉन्टल पे आए फोर्थ वाले प्रायोरिटी तो उसको क्या कर देंगे, वर्टिकल पे, यानी कि या तो हम क्या कर देंगे, इसका चेंज कर देंगे, यानी कि आर आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कंफर्म है। अगर यहाँ पर जाहिर बात है ये जो डैश है ये आ ही रहा है फोर्थ पे, फोर्थ प्रायोरिटी है, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दें। और अगर ये डैश पे नहीं आ रहा हो, कहीं और आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, या तो आप इसका फिशर बना दें या तो इंटरचेंजेबल कर दें। ठीक है, यही इसको दोनों समझाने का तरीकेकार इजीली है, आसान है। अब क्या करेंगे आप, ये तो हमारी होगी फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल पे हम चलते हैं।
सही है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, एफ है, फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, 9 होता है, फिर ऑक्सीजन का 8 होता है, फिर उसके बाद ये 2 कार्बन आ गए, तो 1 2 3, ये हमारा क्या है 4। अब ये 4 जो है ये हमारे किस में है, डैश में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को और इसको आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंजेबल कर देंगे। फर्स्ट चेंज, सही है, फर्स्ट चेंज किया, क्लोरीन इधर आ गया, मिथाइल ग्रुप ऊपर चला गया, एल्डिहाइड ऊपर आ गया, और OH ग्रुप इधर आ गया। ये हमारा क्या बना था, 1 2 3, यानी कि ये क्या बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज एस बन रहा था। ये हमारा क्या बन रहा है, 1 2 3, ये हमारा क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, नहीं ये क्लॉकवाइज है, आर है, और ये क्या बन रहा है, एस बन रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका फिशर बना दें तो डायरेक्ट फिशर क्या होगा इसका, ये दोनों 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 3, तो ये क्या बना, आर बना, सही है। अब हम इसका इंटरचेंज कर दें, सेकेंड, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, तो क्या हुआ, 1 2 3, क्या बन रहा है, ये आर बन रहा है, ठीक है, 1 2 3, तो ये क्या बना, आर बना। बात समझ में आ रही है, यानी कि इसके इंटरचेंज करने के बाद जो हमारी ये वैल्यू आएगी वही हमारी क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आया तो आ ही था, यानी कि ये आ ही आ रहा था, लेकिन आप इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो फोर्थ वाला क्या है, वह जो डैश में नहीं है, तो इसको लाने के लिए हमने क्या किया, इंटरचेंजेबल किया 2 बार, यानी कि हमने क्या किया, इसको इधर किया, देखिए आंसर तो वही आ गया, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया। फर्स्ट हमारी इंटरचेंज ये हुई, विधायक ग्रुप चला गया डैश पे, वो आगे फिर उसके बाद सेकंड इंटरशिप हमारी ये हुई, यानी कि हमने एल्डिहाइड को नीचे लिया है और OH को ऊपर लिया है, यही हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको नंबरिंग दी, फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 2, और फिर एल्डिहाइड 3, ये क्या बन गया, आर बन गया। हमने इसका डायरेक्ट फिशर बना दिया। फिशर बनाने के बाद जो हमारा CH3 था ये कहाँ पर आ रहा था, वर्टिकल में आ रहा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, 1 2 3 इसकी नंबरिंग दे दी, तो हमारे पास क्या हो गया, ये आर बन गया। और इसके इंटरचेंजेबल करने के बाद आर बना, तो हमने क्या कर दिया, ये आपको यहाँ पर दोनों वाजे हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। आप डायरेक्ट सॉल्व करके बता दें या डायरेक्ट इंटरचेंजेबल कर दें, आपकी वैल्यू दोनों सेम आएगी। देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, आर, ये फिशर प्रोजेक्ट बन गया, ये इंटरचेंजेबल कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब मैं चंद एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप लोग को सॉल्व करनी होगी, फिर उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि आप लोग को मुश्किल है, मुश्किल लगी है या नहीं। इसका आपको फिशर भी बनाना है और वैज डैश भी बनाना है।
ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका देखिएगा कि इंटरचेंजेबल करना है तो वो भी करिएगा, और उसका फिशर प्रोजेक्ट बना के भी मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ताकि मैं इसका फिर इसको चेक करके आप लोग को आंसर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, ये एग्जाम्पल कंप्लीट, ये RS कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ, मैं हाजिर हूँ। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो मुझसे सवाल ज़रूर करिएगा, ताकि मैं इसका जवाब दूँ और आप लोगों को समझ में आए। तो मैं यहाँ पर आज अपनी क्लास एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।